हम लोग पढ़ते हैं आपदा प्रबंधन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि आपदा किसे कहते हैं, फिर समझेंगे आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा ये किसी को फोन करके नहीं आता है हम आ रहे हैं आप लोग तैयार हो जाइए, अचानक होता है, लोग जानता भी नहीं है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। भूकंप फोन करके आता है हम आ रहे हैं घर से निकल जाइए, बाढ़ फोन करता है पानी बढ़ रहा है आप लोग निकल जाइए, ऐसा कुछ होता नहीं है। वह सभी घटना जो बेहद ही कम समय में संपूर्ण जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है उसे क्या कहते हैं? आपदा, डिजास्टर। आपदा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? प्रकृति द्वारा उत्पन्न आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। भूकंप, बाढ़, सुनामी, तूफान, आंधी, ये सब कौन आपदा हुआ? हाँ, इससे आप बच सकते हैं, इसको आप रोक नहीं सकते हैं, इससे आपको केवल बचना होगा, होशियारी इसी में है। अब देखिए दूसरा होता है मानव जनित आपदा। मानवीय भूलों से जो आपदा उत्पन्न होता है उसको कौन आपदा कहते हैं? मानव जनित आपदा। ये मानवीय भूल के कारण होता है, इस पे 100% कंट्रोल हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखिए कैसे होता है मानव जनित आपदा, गाड़ी तेज चलाएंगे तो दिक्कत होगा, गाड़ी चलाते समय फोन पे बात करेंगे, नशे में ड्राइविंग, ये सब चीज किसका संकेत है कि आप जो है सड़क दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। अगर आपको सुरक्षित सड़क पर चलना है तो गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, तेज गति से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, गाड़ी चलाते समय फोन पर बात नहीं करना चाहिए। ये चंद उपाय को अपनाकर हम जो है सड़क दुर्घटना से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। और मानव जनित आपदा मानवीय भूल की वजह से ही होता है। आप लोग आग सुने होंगे, आग लग गया बहुत जगह, क्यों लगता है आग? बहुत सारे लोग सिगरेट उगरेट पी लेता है, उसको बिना बुझाए ही फेंक देता है, वो गर्मी के दिन में सूखा उखा में कहीं लग जाता है, बस पूरा बड़ा बवंडर हो जाता है। ये सब चीज होता है मानवीय भूल के कारण। तो मानवीय भूल से जो आपदा उत्पन्न होती है उसको मानव जनित आपदा कहते हैं। ये तो हो गया आपदा का बात। अब हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन की। कौन सी की? आपदा प्रबंधन की। आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, यानी कि आपदा के बचाव के लिए जो हम काम करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन जितना अच्छा होगा आपदा से क्षति उतनी ही कम होगी, इसीलिए आपदा प्रबंधन अति आवश्यक है आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए। और सबसे जरूरी बात क्या है, कोई भी आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो या मानव जनित आपदा हो, उसमें आम लोगों की भागीदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले आगे बढ़कर आदमी को बचाने आदमी ही आएगा। जैसे आप सपोज डेट मान लीजिए कि एक जगह आग लग गया, तो आप फायर ब्रिगेड को फोन जब तक करेंगे, जब तक में फायर ब्रिगेड आएगा उससे पहले का आपका दायित्व बनता है कि आपके घर में जो है पानी का साधन उससे लीजिए और उसको पानी पर डालिए आग पर, ताकि वो क्या हो, बुझे, और तब आएगा फायर ब्रिगेड। तो होगा कोई एक्सीडेंट करेगा तब एम्बुलेंस का इंतजार करेंगे? नहीं, जो गाड़ी है जो साधन है उसको लेके क्या करेंगे? जल्दी से हॉस्पिटल निकलिए ताकि वो बच सके। क्योंकि कोई भी दुर्घटना जब होता है तो उसका पहला घंटा कहलाता है गोल्डन आवर। कौन आवर? हाँ, कि वो बच सकता है, और अगर लेट हो गया तो उसकी जान भी जा सकती है। समझ गए? आपदा किसे कहते हैं, आपदा कितने प्रकार के होते हैं और आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, इसको हम एक बार फिर से आपको समझाते हैं। वह सभी घटना जो बेहद ही कम समय में संपूर्ण जनजीवन को क्या कर देता है, इसे क्या कहते हैं? आपदा कितने प्रकार के? कौन कौन? प्राकृतिक आपदा कौन कौन होता है? भूकंप, सुनामी, आंधी, तूफान, सुखाड़, ये सब कौन आपदा है? हाँ, मानवीय भूलों से उत्पन्न आपदा को कौन आपदा कहते हैं? मानव जनित आपदा कहते हैं। इसमें हो गया सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, हाँ, आतंकवाद, ये सब कौन आपदा हुआ? मानव जनित आपदा। और किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो हम उपाय करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। किसी भी आपदा से बचाव के लिए जो हम उपाय करते हैं, और ये अति आवश्यक है आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए। यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद।